नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मानस क्लिनिक, मानस हॉस्पिटल लुधियाने से आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। सो दर्शकों, आज का मेरा टॉपिक है फास्ट फूड, उसके फिजिकल इफेक्ट्स एज वेल एज उसके मेंटल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, आजकल के दौरान में यंगस्टर्स में मोस्टली फास्ट फूड की मात्रा बढ़ती जा रही है। फास्ट फूड आखिर में होता क्या है? फास्ट फूड या जंक फूड इज अ टर्म यूज फॉर फूड हैविंग लिटल और मिनिमल न्यूट्रिशनल वैल्यू। जहां एक टाइम पे हम किचन फूड की बात करें, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोपोर्शन में होती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू माने कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट एंड मिनरल कंटेंट। वहीं जंक फूड में मिनिमल या लिटिल मात्रा में न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। फास्ट फूड में मोस्टली इट इज रिच इन हाई स्पाइसेस, हाई फैट, शुगर, सॉल्ट एंड कैलोरीज। तो एक रेवोल्यूशन सा आ गया है, फूड रेवोल्यूशन इन पास। मतलब पहले जहां किचन फूड की अहमियत होती थी, आजकल मार्केट फूड या जंक फूड की अहमियत है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, रीजन क्या है ऐसा कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है किचन फूड से जंक फूड में। सबसे पहले स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, एक वन ऑफ द मेन रीजन है फूड रेवोल्यूशन का। और सेकंड पॉइंट में बताना चाहूंगा, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो टाइम सेव के लिए दे प्रेफर कि भाई रादर देन कुकिंग दे प्रेफर द जंक फूड। फिर फैमिली बॉन्डिंग कम हो गई है, टाइम किसी के पास नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो उनके पास टाइम ऑलरेडी कम है। और जो कुकिंग पैशन एक टाइम पे बहुत होता था लोगों में, वह पैशन कम हो चुका है। लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं, स्लीप एंड ईटिंग हैबिट चेंज हो चुके हैं। स्पेसिफिकली सबसे अहम कारण है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड। और जंक फूड हम बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। तो मन ललचाता है तो हम इसको क्यों ना खाएं। प्लस होम डिलीवरी हो जाती है, और सब मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉस्ट इफेक्टिव है, रीजनेबल रेट होते हैं जंक फूड के। तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फास्ट फूड बताना चाहूंगा, जैसे कि पिज्जाज, बर्गर्स हो गए, गम कैंडीज हो गए, स्वीट्स हो गए, फ्राइड फास्ट फूड हो गए, या कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो गए। ये होते हैं बेसिकली फास्ट फूड। तो नाउ आई टेल यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ फास्ट फूड की फास्ट फूड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी थोड़ी सा पास्ट बताना चाहूंगा। एक फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर माइकल एफ जे। ही कॉइन्ड द फ्रेज जंक फूड इन 1972 टू डिस्क्राइब अनहेल्दी और नॉन न्यूट्रिशियस फूड। So there are numerous additives that must be used in junk food and they can cause health problems. For example, एक होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो जिसके कारण फ्लेवर एनहांस होता है। इट इज एडेड टू वेरियस चाइनीज फूड लाइक कैन फूड, सूप्स, प्रोसेस्ड मीट। एंड इसके कारण कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, या रैपिड हार्ट बीट हो सकती है। So, what are the positive points in favor of the fast food? They are basically attractive, they are tasty, they are multi-culture cuisine होता है, appetite को enhance कर देते हैं। They are mostly high calories, instant availability, inexpensive, and they have variety, lot of variety. So what are the negative points about fast food? I would like to say that at times they can be low quality, they can be unhygienic, they can be artificial, synthetic or chemical based flavors. They can change your eating habits, change taste buds, and in fact they can cause health as well as the mental problems. So the question is fast food harmful for health? So the answer to is yes, fast food is harmful for health if taken in excess. So what are the physical effects which can be caused by the fast food? So I'll be telling you about the physical effects that can be caused by the fast food. So first of all is the muscle weakness. Some people experience headache, and some people they might experience the episode of migraine. There is hormonal disturbance in females, and it can lead to PCOD, like polycystic ovarian disease in females. The people experience cardiac problems, cholesterol level is raised. Since the appetite is increased, lack of physical work, so obesity can be increased. The physical effect like hypertension, diabetes can be increased. If the food is unhygienic, the risk of gastroenteritis can be seen. So at times people say कि हमें थकावट सी हो रही है, जिसका कोई कारण नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं unexplained fatigability। तो फास्ट फूड के कारण वो भी हो सकता है। सिंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें कम होती है या मिनिमल होती है, तो मोस्टली माल न्यूट्रिशन के चांसेस रहते हैं। एंड स्किन प्रॉब्लम्स में होता है, जैसे कि हेयर फॉल हो सकते हैं,
इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। उसका मेन कारण ये होता है कि न्यूट्रिशनल कंटेंट प्रॉपर नहीं है, प्रोटीन कंटेंट प्रॉपर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रॉपर नहीं, तो इम्यूनिटी एज ए रिजल्ट वीक हो जाती है, जिसके कारण फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड हो सकते हैं। इनका किडनीज और गॉल ब्लैडर्स पे भी इफेक्ट देखा गया है कि भाई किडनी स्टोन्स हो सकते हैं या गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट जो कैंडीज या स्वीट्स होती हैं उनमें गम्स और टीथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लास्ट में बोलना चाहूंगा कि कुछ जंक फूड के कारण एट टाइम्स इट कैन प्रेसिपिटेट कैंसर। कुछ लिवर डैमेज हो सकता है, जैसे कि लिवर डैमेज कैसे हो सकता है? ट्रांस फैट फूड कंटेनिंग ट्रांस फैट जो फास्ट फूड में होता है अक्यूमुलेट कर जाता है लिवर एंड एज अ रिजल्ट वो डैमेज कर देता है लिवर को, सो इट कैन कॉज लिवर डैमेज। हार्ट अटैक कैसे कर सकता है? बिकॉज हाई कंटेंट ऑफ सोडियम होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है जो ब्लड वेसल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो चांसेस है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, जैसे कि हाई लेवल्स ऑफ फैट, हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम, दे आर सीन इन दे आर हाईली फास्ट फूड में होता है, बेसिकली ज्यादा होता है, तो इट कैन लीड टू ओवरवेट, एज अ रिजल्ट हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एज अ रिजल्ट इट कैन लीड टू टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। सो व्हाट आर द रिस्क? मेंटल हेल्थ पे क्या फास्ट फूड रिस्क करता है या अफेक्ट करता है? येस, द आंसर इज येस। सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि व्हाट आर द रिस्क ऑफ फास्ट फूड ऑन मेंटल हेल्थ। तो इसका बेसिकली क्या होता है, जैसे बच्चों में एक डिसऑर्डर होता है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि अटेंशन कम होता है, उसमें हाइपर एक्टिव रहता है, इम्पेशेंट रहता है, इम्पल्सिव रहता है। तो एज फास्ट फूड के कारण इम्पेशेंट हो सकता है, इम्पल्सिविटी बढ़ सकती है, टू मच एंड टू फास्ट इनटेक ऑफ फूड हो सकता है। टाइम्स ही कैन क्रेविंग फॉर शुगर, ही कैन बी हाइपर एक्टिव. Some children can become anxious or restlessness symptoms can be there, but in some depressive symptoms can be there. As a result, since the nutritional value is less, so the risk of dementia is also increased. The, attention disturbed. As a result, concentration is also disturbed. So the learning capacity is also disturbed. Since depressive symptoms and anxiety symptoms are there, so there will be frequent mood fluctuation, irritability, anger, and increased response time. And it can also lead to disturbed sleep. So Darshko, this was video regarding my junk food and its effects, physical effects as well as the mental effects, and I have told you about the definition of junk food and some of the history of fast food. तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।